आज मैं आपको एक चीज़ के प्रति अवेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ में अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि उसका समय भी आ गया है। समय कैसे आ गया है? हल्का-सा हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे। ये सब तो हमको पता ही होगा कि अब सैटर्न ट्रांज़िट करेगा, जो शनि ग्रह है वो ट्रांज़िट करेगा 12वीं राशि में, पाइसेस में, अगले कुछ महीनों में। उसका जो इफ़ेक्ट आएगा, वो दुनिया में दिखेगा। मासेस में जो लोग हैं, जनता है पूरी, वो 12 साइन की जो चीज़ें हैं, उनकी तरफ बढ़ेगी। 12 साइन में बहुत मेन चीज़ है एक आइसोलेशन और हायर विज़डम, ठीक है? सारी जनता, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो अपने आप ही नेचुरली इन सब चीज़ों के प्रति बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वो ऐसे लोगों से जुड़ना चाहेंगे, ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहेंगे, जो उनको स्पिरिचुअल पाथ दिखाए, जो उनको स्पिरिचुअलिटी के करीब ले जाए, उन्हें अध्यात्म में एंट्री करा दे या अध्यात्म में उनकी एक जर्नी को आगे ले जाए। लोग इसमें प्रैक्टिकल लेवल पे जुड़ेंगे, क्योंकि सैटर्न को प्रैक्टिकलिटी समझ आती है, उड़ी-उड़ी बातें समझ नहीं आती हैं। तो मतलब वो सच में उसमें इन्वेस्ट होंगे, लोग उसमें इन्वेस्ट होंगे, उन चीज़ों में इन्वेस्ट होंगे, अध्यात्म में इन्वेस्ट होंगे। जो अभी अवेयरनेस वाली बात कर रहा हूँ मैं, तमाम संस्थाएँ हैं, तमाम गुरु हैं, तमाम लोग हैं, कोर्सेज़ हैं, ये हैं, वो हैं, जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो ये जो 12th हाउस वाली चीज़ें होती हैं, ये सब छिपी हुई चीज़ें होती हैं, गुप्त होती हैं। असली जो ज्ञान होता है, वो 12th हाउस में होता है। अब मैं अवेयरनेस पे आता हूँ कि जितने लोग अब स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, उनको तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको भटका सकते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में ईश्वर की बात होती है। तो ईश्वर आपके सामने ऐसे अपने आप कभी अपने आप को प्रूव करने के लिए कभी प्रकट नहीं होंगे ऐसे। आपको उनको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आध्यात्मिक ठगी होती है, सारी आध्यात्मिक ठगी होती है। उसके लिए ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, अवेयर करने के लिए। अब कैसे हो अवेयरनेस? पता कैसे चले? कौन हमें ठग रहा है, कौन हमें नहीं ठग रहा है, कौन सच है, कौन झूठ है? पता कैसे चले ये चीज़? कैसे हम अपने आप ही बिना किसी के बताए ये सब कि कितने लोग किसको फ़ॉलो करते हैं, कौन-सी आध्यात्मिक संस्था में कितने लोग जुड़े हैं, तो ये सब निचली स्तर की बातों से नहीं, असली सत्य से हम कौन-सा वो सत्य है, असली सत्य जिसे हम नाप लें कि ये सत्य है और ये सत्य नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा कि वो जो सत्य है, वो जो ट्रुथ है, उसको हम कैसे जानें और अपनी बुद्धि से जानें, खुद जानें। और सत्य जो होता है, वो किसी भी काल परिस्थिति में, जगह में, स्थान में कभी भी चेंज नहीं होता है। सत्य मतलब सत्य होता है। सत्य बदल नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं। जो बदल गया वो झूठ है। तो ये चीज़ आपको वैसे भी हर जगह हमेशा काम आने वाली है। कोई भी व्यक्ति, जिसको हम गुरु बोलें, जिसको हम गाइड बोलें, जिसको हम कुछ भी ऐसा बोलें जो हमें एक गाइडेंस दे रहा है आगे बढ़ने में, हमारी स्पिरिचुअल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अगर वो व्यक्ति हमको उस सत्य से दूर ले जा रहा है, तो वो व्यक्ति ठग है। ये सुनने में हो सकता है आपको कठोर लगे कि क्योंकि जहाँ हमने अपना एक इमोशनल बॉडी को गिरवी रखा है, जिसको जिसको मैं गुरु बोलता हूँ, वहाँ पे हम अपनी इमोशनल बॉडी खोलते हैं और गुरु को प्रवेश करवाते हैं। अगर वो वहाँ से फ्रॉड होता है, वहाँ ठगी होती है, तो व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है। ये मैंने एक वीडियो में क्लियर कर रखा है, गुरु तत्व एक्सप्लेन वाली वीडियो में, ठीक है? तो इमोशनल बॉडी आप किसी के लिए खोल रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा आप अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं उस समय। तो अगर वो व्यक्ति किसी प्रकार का फ्रॉड, ठग ऐसा होता है, तो हम मानते नहीं हैं। उस कष्ट को लेने के बजाय हम उस अंधेपन में ही जीने लगते हैं। वो कष्ट कौन-सा? ठग, कि वो व्यक्ति झूठ है, वो व्यक्ति कुछ और कर रहा है, जिसके लिए हम उससे जुड़े थे, वो नहीं कर रहा है। या हमारे ही भीतर वो अशुद्धता थी कि हमारे मन में ही कुछ और कोई सस्ता लालच था, जिसके पीछे हम इस व्यक्ति से जुड़े थे और वो व्यक्ति ने वो पूरा करा दिया और अब हम वहाँ फँसे हुए हैं, क्योंकि हमने वहाँ इमोशनल बॉडी अपनी गिरवी रख दी है, उसको एंटर करवा लिया है, इमोशनल बॉडी में। तो वो कष्ट लेने के जगह हम उसी में ही रमे रहते हैं। ये चलने तो जैसा चल रहा है। यही व्यक्ति है जिसको मैं मानता हूँ। लेकिन जो सत्य है, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सत्य को सत्य से मतलब है। जो भी व्यक्ति आपको उस सत्य से दूर ले जा रहा है, वो ठग है। जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी ऑर्गनाइज़ेशन, कुछ भी आपको उस सत्य के करीब ले जा रहा है, वो असली गुरु है। और चाहे उसने कोई आडंबर नहीं कर रखे हों, कोई उसने ऑरेंज कपड़े, तिलकधारी, रुद्राक्ष हाथ में, ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती।
क्योंकि मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। ये सब तो वैसे भी आपको ये सब पता ही होगा कि ये सब चीज़ें ठगी में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, रियल में कम होने लगी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का सत्य से कोई मतलब नहीं है। जो भी व्यक्ति आपको उस सत्य के करीब ले जा रहा है, वो असली व्यक्ति है। चाहे उसने कुछ भी पहन रखा हो, वो कैसा भी दिख रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे उसे पता हो ना हो कि वो ये कर भी रहा है, वो सत्य है। वो सत्य के करीब ले जा रहा है आपको। वो जर्नी में आपका साथ दे रहा है, क्योंकि ये बहुत लोगों की जर्नी शुरू होने वाली है। उसमें ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि कौन सत्य है और क्या है सत्य। क्योंकि आपको बहुत लोग ऐसे मिलने वाले हैं, ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन मिलने वाली हैं, ऐसी संस्थाएँ मिलने वाली हैं, जहाँ पे आप जुड़ेंगे और आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन आपका वहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसको मैं यूज़ बोल देता हूँ कि आपका यूज़ होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, यूज़ भी नहीं होगा। आपके पास है क्या जो आपसे कोई यूज़ कर ले आपको? तो बस आपका समय बर्बाद होगा। और जो बुरा होगा, वो होगा कि आप अपनी अगर इमोशनल बॉडी में उस व्यक्ति को, संस्था को, उन लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल किसी को भी एंटर करवा लेते हैं और वो झूठ होता है, तो आपको अथाह कष्ट होगा जब आपको ये सत्य दिखाया जाएगा और आप उसको मानेंगे नहीं और आप उसी भ्रम में जीते रहेंगे। वो सत्य क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आप समझ ही गए होंगे अगर आप में इतना भी कुछ मतलब है समझ। वो सत्य शिव है। शिव ही सत्य है। जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति, जो भी गुरु, कोई भी एनर्जी आपको शिव के करीब ले ले जा रही है, वो ही सत्य है। और जो भी एनर्जी, जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था इन आपको शिव से दूर ले जा रही है, किसी और आडंबर में ले जा रही है, वो झूठ है। और केवल शिव से मेरा मतलब है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि मैं तो कृष्ण की पूजा करता हूँ। मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, वो शिव ही सत्य से मेरा अर्थ है कि शिव की जो क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि शिव शिव किससे हैं? वो तो अपनी क्वालिटी से हैं। और क्वालिटीज़ क्या हैं उनकी? वही शिव हैं। क्योंकि मैं कुछ क्वालिटीज़ यहाँ बताऊँगा, सारी बता नहीं रहा हूँ और सारी मैं जानता भी नहीं हूँ। क्योंकि शिव को कोई बाउंड नहीं कर सकता कि जिसको जान लिया होगा। मतलब शिव को जान लिया होगा जिसने, वो सब बता देगा। ठीक है? जितनी मैं जानता हूँ उसमें से मैं कुछ बता रहा हूँ, वो जानबूझ के। उसका अलग कारण है। फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, फ्रीडम, मुक्ति, ऐसी अनंत चीज़ें शिव को बनाती हैं। उस शिव तत्व को बनाती हैं। वही सत्य है। तो जो भी चीज़ आपको शिव से दूर ले जा रही है, शिव से मैंने बता दिया कि आपको लग रहा है कि आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करो। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि शिव की पूजा करनी है हमको। मतलब मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो यहाँ पे लड़ने बैठ जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, उस परम तत्व की तरफ जो आपको ले जा रहा है, वो आपको सत्य की तरफ ले जा रहा है और जो आपको उस परम तत्व की तरफ नहीं ले जा रहा है, वो झूठ है। उसकी तरफ हमें नहीं फँसना है। चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी हमें वहाँ पे लगे कि कच्चा-पक्का लालच हो, वो हमारा पूरा हो जाएगा, उसकी तरफ नहीं बढ़ना है। उसको भटकना बोलते हैं, उसको भ्रमित होना बोलते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वहाँ पे भटकाने वाले लोग बहुत हैं। और मैं केवल ये नहीं कह रहा कि भटकाने वाले लोग हैं, हम भटकना चाहते भी हैं। ये पॉइंट तो सबसे ज़्यादा मेन है। हमारे अंदर ही आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है। हम तो भटके रहना चाहते हैं। सत्य की तरफ हम बढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको सच में बढ़ना है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें सच में बढ़ना है, उन्हीं पे ही भरोसा करें जो आपको शिव के करीब ले जा रहे हैं, जो आपको शिव से जोड़ रहे हैं। और बिना दलाल बने, मैं यहाँ बहुत मेन चीज़ कह रहा हूँ, दलाल, दलाल मैं उसको बोलता हूँ जो दलाली करता है। जो भी व्यक्ति, ये बहुत मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखाए कि उसके थ्रू आपकी बात हो सकती है परम तत्व से, शिव से, वो सबसे बड़ा ठग है। चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, वो शिव से कनेक्ट हो ही सकता है खुद। ये चीज़ आपको अगर आप समझ जाएँ जो मैं कह रहा हूँ इस समय, ये चीज़ आपको सुपर स्ट्रॉन्ग बना देती है, किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में बिना किसी दलाल के में पड़े, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसी सभाओं में आप जा रहे हैं, बैठते हैं, जो शिव से ज़्यादा अपनी दलाली करने में, अपने सामान बेचने में, कोर्स बेचने में, कुछ भी ऐसा करने में, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं शिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी इन सब आडंबरों में पड़ा है और शिव से दूर है, तो वो सत्य नहीं है। और जो शिव के करीब है और इन सब आडंबरों में है या नहीं है, वो सत्य है। क्योंकि शिव है जो मेन चीज़ है, आडंबर नहीं है। भ्रमित नहीं होना है, यही वो अवेयरनेस है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी या जो जहाँ चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके अंदर से ही इच्छा होगी। और बहुत सारे झूठे लोग बेचारे वो गलत काम जो करते हैं, इन चीज़ों में लोगों को फँसा लेते हैं, हम लोग फँस भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया शुरू में, ये केतु
वाली चीज़ें हैं, ये हायर विज़डम है। ये हायर विज़डम जो पाइसेस है, वो बिलीफ का है। पाइसेस आपका भरोसा होता है। हायर विज़डम आपको बिना भरोसे के नहीं मिलेगा। वो जो भरोसा है, वही मैं कह रहा हूँ कि गुरु तत्व को आप जब अपने इमोशनल बॉडी में एंटर करवाते हैं, आप भरोसा करते हैं किसी पे, वो भरोसा आपका ना टूटे, आप उस अथाह कष्ट में ना जाएँ, या उस भ्रम में ना पड़े रहें कि अब तो हो गया, पड़े रहो, ठीक है? उसी के लिए अवेयरनेस है। जो भी चीज़ आपको शिव से दूर ले जा रही है, वह असत्य है, जो भी चीज़ आपको शिव के करीब ले जा रही है, वो सत्य है। ये है वो सत्य, जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा था। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो इसी चीज़ की है। बाकी इस वीडियो में आपको जो मैंने समझाना चाहा है, जो मैं बोलना चाहा है, क्योंकि इसमें पकड़ने के लिए आप कुछ भी पकड़ के उसकी झंडी उड़ा सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहना चाहा है, अगर आपने वो समझा है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो, तो आप नीचे मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ आ रहा है, या कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ कुछ समझाने बताने में। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।